तो आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं लेकर आया हूँ डीएनए क्या है। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने न देना, बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसले को डगमगाने न देना। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को भटकने न देना। तो बच्चों, मैं डीएनए के बारे में कुछ लेकर आया हूँ जो कि क्लास 12 का है, और इसमें जो कि वाइवा में और परीक्षा में पूछता रहता है। तो यह जो डीएनए है, यह जो डीएनए है, हम सुनते हैं कि डीएनए का वर्णन कीजिए, डीएनए का द्विकुंडलन वर्णन क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो डीएनए है वह डबल स्ट्रैंडेड का होता है। ठीक है, जो डीएनए है वह डबल स्ट्रैंडेड का होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण, तो बच्चों, ये जो डबल स्ट्रैंडेड का डीएनए है इसको किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इस डबल स्ट्रैंडेड होने के नाते तो इसको बताए थे दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया था। वाटसन और क्रिक ने, इन्होंने दो डीएनए का जो क्या दो कुंडलन बताए थे, और इसी के इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था बच्चों? इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे दोनों लोग। ये दोनों लोगों ने मिलकर ही इस डीएनए का जो द्विकुंडलन होता है या डबल स्ट्रैंडेड का होता है, इन्होंने बताया था। जैसे पहले से ही पता था कुछ वैज्ञानिकों ने, कोई तो ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा द्रव्य है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन वह पदार्थ क्या है वह पता नहीं था। ठीक है, तो डीएनए क्या है? तो डीएनए की जो खोज सन 1869 में फ्रेडरिक मिशन ने किया था। कोशिका के केंद्रक से इन्होंने एक सफेद द्रव्य को संश्लेषित किया, मतलब इकट्ठा किया। इन्होंने फिर उसमें रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि इसका जो नाम है न्यूक्लिन दिया। इसका नाम जो है, ठीक है, क्या है? न्यूक्लिन नाम दिया। और जो न्यूक्लिन नाम जो डीएनए का जो भाग है, कुछ कोशिका में पाई जाती है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे कुछ अलग अलग भाग में पाई जाती है। तो डीएनए जो है कि अम्लीय प्रकृति होने के कारण, क्या बच्चों, जो हमारे जो डीएनए है अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। जो हमने फिगर बनाया है इस संरचना के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर है डीएनए की संरचना। तो प्रत्येक डीएनए का जो अणु है वह, प्रत्येक अणु जो है 3 घटक अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डीएनए जो है वह 3 घटक से मिलकर बना होता है। पहला है डीऑक्सीराइबोसकरा, और दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा है फास्फेट समूह। फास्फेट समूह को हम फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं, जिसका सूत्र H3PO4 होता है। होता है। ये हमारे रहे 3 घटक। यही तीनों घटक मिलकर हमारे एक डीएनए का जो कि निर्माण करते हैं। जो फास्फोरिक समूह जो है वह एक कांतर समूह में वह जुड़े होते हैं। ठीक है, वह एक कांतर समूह में जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, और डीएनए में ही डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, और यही अगर हम आरएनए में अगर हम बात करें तो राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, और
आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। जो नाइट्रोजनी जो क्षार है वह दो प्रकार की होती है। जो नाइट्रोजनी जो क्षार है वह दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहला है प्यूरिन और दूसरा है पिरीमिडीन। दूसरा है पिरीमिडीन। तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है और पिरामिडिन में थायमिन साइटोसिन आता है। क्या आता है बच्चों? प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है और पिरामिडिन में थायमिन साइटोसिन आता है। तो डीएनए में पिरिमिडिन में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए और डीएनए का जो यहीं पर दो मुख्य अंतर आपको यहीं पर पता हो गया। ठीक है, पहला क्या है कि इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी। और आरएनए में कौन सी? राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो और इसमें जो नाइट्रोजनी जो क्षार है तो इसमें दो प्रकार की होती है। तो एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन होती है। तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन थायमिन साइटोसिन होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगले डीएनए का प्रत्येक अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ठीक है बच्चों, किसका बना होता है? जो प्रत्येक डीएनए होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अगर हम बात करें इस जो कि दो कुंडलन है, इसकी जो व्यास होती है वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है। जो ये हमारा दो कुंडलन ऊपर से खिंचा रही है, इन दोनों के बीच का जो हमारा व्यास है वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम होती है और इसमें हर, चाहे वह 5 प्राइम हो चाहे वह 3 प्राइम हो, हर प्राइम में फास्फेट जो कि समूह जुड़ा रहता है, जिसे हम फास्फोरिक समूह कहते हैं। यहाँ पर H3PO4 कहते हैं। ये पूरी एक लाइन से जुड़ी होती है। तो हम कहेंगे फास्फेट समूह एक तरफ की जो शर्करा के 5 प्राइम से जुड़ी रहती है और तथा दूसरी शर्करा जो है कि 3 प्राइम से जुड़ी रहती है। ये यहाँ पे देखो ए भी है, तो यह लाइन को 5 प्राइम है और यह लाइन को 3 प्राइम पे है। तो हम कह सकते हैं कि जो फास्फेट समूह है, मतलब कि फास्फेट जो समूह है, एक तरफ 3 प्राइम से और दूसरी तरफ 5 प्राइम से ये जो कार्बन है ये जुड़ा रहता है। कार्बन पर एस्टर बंध द्वारा जुड़ी होती है। यह कैसे जुड़ी होती है? कार्बन पे यह क्या एस्टर बंध द्वारा यह जुड़ी होती है। ये एस्टर बंध क्या है? एस्टर बंध द्वारा यह जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे पूछेगा कि डीएनए का द्विकुंडलन की जो व्याख्या है किसने की, तो आपका आंसर होना चाहिए वाटसन और क्रिक ने किया था। अगर पूछेगा कि वाटसन और क्रिक को इनको नोबेल प्रकाश, अगर इसे भी पूछ सकता है कि डीएनए द्विकुंडलन बताने वाले वैज्ञानिक को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1962 में हुआ था। इन्होंने 1962 में इनको क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो बच्चों आपको यह समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को शुरुआत से देखकर उसको फिर बताना, कर समझ में नहीं आया, जो लाइन समझ में नहीं आई होगी उसे आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, डीएनए की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशन ने की थी। तो फ्रेडरिक मिशन ने इससे पहले नाम क्या दिया था? न्यूक्लियन। क्यों दिया था? कि इन्होंने जो सफेद प्राप्त किया था उसकी वजह से इन्होंने इसका नाम दिया था। चलो बच्चों, तो पहले स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।